और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent to a semicircular arc of radius 2 centimeter. What is the magnitude and direction of magnetic field at the center of the arc? तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर एनी आर्क। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखा है। सपोज ये आर्क एंगल अल्फा फॉर्म करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू सर्कल है तो पाई यूज करेंगे, सेमी सर्कल है, सर्कल के लिए 2 पाई, सेमी सर्कल पाई, और एंगल यदि पाई बाई 2 फॉर्म कर रहा है 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई। अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जिसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं 10⁻⁷, करंट का वैल्यू 12 एम्पियर, रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू पाई। तो इस कंडीशन में ये 6 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ गया। अब करंट का डायरेक्शन दे रखा है, करंट इस फॉर्म में है क्लॉकवाइज, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है इनवर्ड, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। बी पार्ट में कहता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएगा, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है डॉट आउटवर्ड। इसको हम लोग इनटू द पेज और इनवर्ड कहते हैं, इसको आउट ऑफ द पेज और आउटवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे एक कॉइल के क्रॉस करंट का फ्लो है। अब यहां से करंट का फ्लो करा दिया बैटरी के थ्रू, यहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक पार्ट में करंट सपोज I1 है, दूसरे पार्ट में करंट I2 है। अब ये I1 करंट के लिए सपोज एंगल θ1, दूसरे आर्क के लिए एंगल θ2। यहां पर θ1 फिगर में 120 डिग्री, θ1 120 डिग्री, θ2 240 डिग्री, और 120 डिग्री के लिए 2 पाई बाई 3 यूज कर लेंगे, 240 डिग्री के लिए 4 पाई बाई 3 यूज कर लेंगे। अब यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसे यूज कर लेंगे I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। रेजिस्टेंस जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2, और थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हम लोग यूज करते हैं, तो I1 θ1 इज इक्वल टू I2 θ2। θ1 के लिए हमने कहा 2 पाई बाई 3 यूज कर रहे हैं, और θ2 के लिए 4 पाई बाई 3 यूज कर रहे हैं। तो इससे I1 इज इक्वल टू 2I2 ये मिल गया। ये इक्वेशन हमारा होगा यदि करंट I का फ्लो हो रहा है, तो यहां पर सर्किट में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे I1 का वैल्यू तो 2I2 प्लस I2, देन I2 बिकम्स I बाई 3। अब इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके I1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2I बाई 3 हो जाएगा। I1 I2 हमें मिल गया। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लूप के लिए जिसमें करंट I1 का फ्लो हो रहा है, इसे लिख रहे हैं ड्यू टू I1। अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई I1 बाई
रेडियस सपोज r, और ये एंगल हमारे लिए है 2π/3। ये फॉर्मूला यूज किया। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग लूप I2 μ0/4π I2/r, और ये एंगल हमारे लिए 4π/3 है। I1 का वैल्यू 2I/3 ये पुट करेंगे, I2 का वैल्यू ये पुट करेंगे, तो यहां पर B1 इज इक्वल टू B2 हो गया। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 दोनों इक्वल है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन, यहां पे दो आर्क है। अब दोनों आर्क के लिए अलग अलग रेडियस है और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें सेंटर पर फाइंड करना है। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लूप के लिए, लूप MNP। इस MNP में करंट का फ्लो दे रखा है I, रेडियस R है और एंगल ये 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो दूसरे पार्ट के लिए 300 डिग्री, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5π/3। अब इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आउटवर्ड हो जाएगा। B2 सेकेंड लूप, सेकेंड लूप MTKP। इस लूप में आ जाए तो μ0/4π I/r, इसके लिए एंगल 60 डिग्री, जिसको π/3 लिख सकते हैं, ये भी आउटवर्ड हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। इसको सॉल्व करेंगे तो μ0/4π I कॉमन हो जाएगा और 3। इसमें इस वाले लूप के लिए करंट का वैल्यू I था और रेडियस इस लूप के लिए R है। दूसरे वाले लूप के लिए यहां पे कैपिटल R यूज करेंगे, तो ये कैपिटल R यूज किया क्योंकि इसका रेडियस R है। तो ये πI/3 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर ये 5/r प्लस 1/r, दोनों का डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड आउटवर्ड, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें एक ट्रायंगुलर शेप दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पॉइंट P पर। अब पॉइंट P पर यहां पर ये इनवर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे आउटवर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इनवर्ड करंट को जब रिप्रेजेंट करता है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज हो जाता है, आउटवर्ड के लिए डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले लूप के लिए यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके अराउंड, तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड ये डायरेक्शन होगा। अब यहां से ये लाइन ड्रॉ करके P पर लेके जाना आपको। तो P पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लिए इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस लूप के लिए इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस लूप के लिए सपोज B2 है, इस लूप के लिए B1 है। तो P पॉइंट पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब B1 का वैल्यू
B1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये डिस्टेंस हमारे लिए ये Q है, ये डिस्टेंस R है, तो ये PR हो गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i PR का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो और ये वैल्यू A है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू A बाई रूट 2 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू A बाई रूट 2 हो जाएगा। तो 2i बाई PR का वैल्यू A बाई रूट 2। B2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई PQ। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i A बाई रूट 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 और B2 का वैल्यू सिमिलर आ रहा है, इसलिए ये रिजल्ट देगा रूट 2 B1 और B2। तो रूट 2 B1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i A बाई रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई पाई A। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दो लूप दे रखा है, मीन्स दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में है और दूसरा सर्कुलर के फॉर्म में है। मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर फाइंड करना है। सर्कुलर के लिए O पॉइंट इस तरह से है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा स्ट्रेट वायर के लिए, और सर्कुलर वायर में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए आउटवर्ड होगा। अब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें। B1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ए स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर आउटवर्ड। B2 फॉर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i बाई आर, ये भी आउटवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर देंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर पाई प्लस 1, और नेट डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें एक लूप यहां पर है। इस लूप के लिए करंट का डायरेक्शन दे रखा है, एक सर्कुलर लूप, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसके एक्सिस के लॉन्ग एट ए डिस्टेंस x फाइंड करना है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B1। दूसरा लूप यहां पे दे रखा है, इस लूप में करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, इसके एक्सिस के लॉन्ग एट ए डिस्टेंस x, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस x दोनों के लिए है, सेम करंट का फ्लो है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का या B1 और B2 दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसका वैल्यू
या इसका एंगल 45 डिग्री विद B1 और 45 डिग्री विद V2 है, तो इसके डायरेक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं मेकिंग 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ 45 degree with the direction of either field, या तो B1 हो या B2 हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्यूब दे रखा है। अब इस क्यूब में करंट इस पार्ट से एंटर कर रहा है। यहां से करंट का फ्लो हो रहा है और फिर इस पार्ट से करंट उतना ही बाहर निकल रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक लूप के लिए देखा कि करंट सपोज I का फ्लो हो रहा है थ्रू द सप्लाई, और आप डिफरेंट एंगल ले लें और करंट जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप 0। इस क्यूब के लिए भी हो जाएगा। यदि इसे आप एक सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो एक पार्ट में करंट, सपोज इस सेगमेंट में करंट I1 का फ्लो हुआ और इस सेगमेंट में करंट I2 का फ्लो हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे इनसाइड एनी क्लोज लूप तो 0 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। अब इसमें प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहे हैं, इनके रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रेडियस के बारे में स्टडी कर रखा है। तो रेडियस हम लोगों ने लिखा था mv/bq। mv मोमेंटम, जिसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2mk, और ये bq इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहां पर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 1h1। अल्फा पार्टिकल को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब प्रोटॉन के लिए चार्ज हम लोग Q यूज कर लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन M यूज कर लेंगे। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑन अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑन प्रोटॉन। तो पहला क्वेश्चन है, सेम मोमेंटम के लिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो फाइंड करना है। तो यहां पर मोमेंटम सेम होगा तो इनवर्सली रिलेटेड टू चार्ज है, इसलिए Q अल्फा बाई QP यूज किया। अल्फा पे चार्ज 2Q, प्रोटॉन पे चार्ज Q, इट बिकम्स 2:1। सेकेंड क्वेश्चन इस पार्ट का, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m एंड Q। तो ये रूट मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यहां पर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, मास ऑन अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन m से रिप्रेजेंट किया, चार्ज ऑन प्रोटॉन Q से रिप्रेजेंट किया, ये 2Q और ये √4m, इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वो भी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस किया, जिसका विड्थ दे रखा है, और एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को कंपेयर करना है।
तो हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू बी क्यू डी बाई एम वी। तो यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, डी जो विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड का वो दे रखा है। अब ये वी क्यू डी एम वी ये मोमेंटम के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2m के काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये बी क्यू डी डिवाइड बाई अंडर रूट 2m क्यू इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। फर्स्ट पार्ट के लिए सेम काइनेटिक एनर्जी कहता है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई रूट एम। तो साइन थीटा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के लिए यूज करना है। एंगल ऑफ डेविएशन को कंपेयर करना है। तो प्रोटॉन के लिए क्यूपी लिख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन ये यूज किया। अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ अल्फा, चार्ज अल्फा पार्टिकल का, तो ये क्यू बाई रूट एम इंटू रूट 4m डिवाइड बाई 2q। इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट कहता है एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा फॉर प्रोटॉन, साइन थीटा फॉर अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, तो रूट क्यू, रूट एम, रूट 4m, रूट 2q। इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो रूट 2:1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का प्रॉब्लम सेशन किया। थैंक यू एंड गुड बाय।